Assalamu alaikum students, I am Nasgar from Morning Dew Grammar High School. Today I am here with English book chapter number 1 which we have already started. We have completed our translation of chapter number 1. So today we are going to complete our exercise. So let's start. In exercise, first of all we have to solve our answer questions. So first question is what do you mean by tolerance? क्या आप बुर्दबारी से क्या मतलब लेंगे? तो इसका आंसर यहाँ पे है टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन। टॉलरेंस का मतलब है तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और हार्डशिप्स और मुश्किलों को विद पेशेंस सब्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे हैं कि बुर्दबारी की मिसाल दें आप वसल्लम की ज़िंदगी से। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेव दोज, आपने उनको माफ़ फरमा दिया, हु मर्डर्ड हिज कज़न इब्न रबी, जिन्होंने आपके कज़न इब्न रबिया का कत्ल किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। मक्का के जो लोग आपके साथ बुरा सलूक करते थे आप उनके जवाब में उनके साथ कैसा सलूक करते थे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन एट दैट टाइम ऑफ पेन, आप उस दुख के मौका पर प्रेड टू अल्लाह फॉर द पीपल ऑफ ताइफ, आपने क्या किया ताइफ के लोगों के लिए अल्लाह से दुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल आस्क द रसूल व्हेन ही वाज इल ट्रीटेड बाय द पीपल ऑफ ताइफ। हज़रत जिब्राइल ने आपसे वसल्लम से क्या फरमाया जब ताइफ के लोगों ने आपके साथ बुरा सलूक किया। ही आस्क द रसूल, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ओ मोहम्मद स्पीक इफ़ यू विश, आई विल डिस्ट्रॉय दैम। उन्होंने आपसे पूछा कि अगर आप कहें तो मैं इनको तबाह कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डिड द रसूल डील विद हिज एनिमीज़ एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। फतह मक्का के मौका पर आपने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव द पीपल ऑफ मक्का, आपने उन लोगों को माफ़ फरमा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक से अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया। ही सैड, उन्होंने फरमाया आई सर्व द रसूल ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सैड और आई डिड, आपने कभी भी किसी बात पर जो मैंने की या कही कभी एतराज़ नहीं फरमाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस। रिवेंज बदले को कहते हैं। तो आपने फरमाया कि आपने अपने आखिरी खुतबा में आप वसल्लम ने बदले के बारे में क्या फरमाया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द टाइम रिवेंज फॉर ब्लडशेड एज वाज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज़ फॉरबिडन। आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया कि खून के बदला खून जैसे कि रिवायत थी इस्लाम से पहले ज़माना जाहलियत में वो अब ख़त्म हो गई है। ठीक है। इग्नोरेंस ज़माना जाहलियत कहते हैं, कस्टम रिवाज को कहते हैं, ब्लडशेड मतलब खून बहाना या खून का बदला खून। ठीक है। फॉरबिडन ख़त्म हो गई है या भुला दी गई है। ठीक है। ये हमारे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट है, इनको आपने ऐसे नोट्स कॉपी पे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। ये उन्होंने कुछ वर्ब्स हमें दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि इसके नाउन्स बनाने। वर्ब्स आपको पता है जिस पे काम हो रहा होता है, नाउन किसे कहते हैं किसी खास चीज़ जगह या जगह का नाम। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी जैसे डाई डेथ, डाई डेथ, डाई मर गया, डेथ मौत। ठीक है। तो ये वर्ब जो है ये काम हो रहा है मतलब या हो गया है, जिस पे काम हो वो वर्ब होती है और नाउन किसे कहते हैं किसी भी चीज़ जगह का नाम। ठीक है। तो ये मौत एक चीज़ है, डाई ये काम हो गया, ये हमारी वर्ब है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट उन्होंने कुछ हमें दी हुई हैं वर्ब्स, इनके हमने नाउन्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है टॉलरेट, बर्दाश्त किया या बर्दाश्त करना। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है टॉलरेंस, बर्दाश्त। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस मतलब काम किया। ठीक है। और ये प्रैक्टिस जो है काम या करना। ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ सी और एस का है, इस वाले प्रैक्टिस में एस आएगा और इसमें सी आएगा नाउन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
कॉन्कर, फतह किया, कॉन्क्वेस्ट फतह, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है डिस्ट्रॉय, तबाह किया, डिस्ट्रक्शन तबाही, ऑब्जेक्ट रोकना, ऑब्जेक्ट रोकना या रोक लिया, ऑब्जेक्शन रोक, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमें सफिक्स दिया हुआ है। सफिक्स किसे कहते हैं? ये हम लाहके कहते हैं, मतलब किसी भी नाउन के एंड पे हम लोग सम या लेस लगा के उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी खासियत चेंज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया था सफिक्स सम मीन्स, सम का मतलब फुल ऑफ, ज़्यादातर, ठीक है। द सफिक्स लेस मीन्स विदाउट, इसका कम, सफिक्स लेस का मतलब है कम। दे चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये नाउन्स को एडजेक्टिव में तब्दील करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे बर्डन को बर्डन सम, ठीक है, मीनिंग को मीनिंग लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये 5 जो हैं उन्होंने कहा कि आपने सम लगा के इनको सॉल्व करना है, और ये 5 जो हैं इनको लेस लगा के सॉल्व करना है, और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है वो है लॉन, तन्हा। इसके साथ हमने सम लगाना था तो हमने लगाया लॉन सम, तो क्या बन गया? अकेला। इसकी सेंटेंस हमने बनाया है ही फेल्ट लॉन सम आफ्टर द इंसिडेंट्स, वो इंसिडेंट वो उस वाक़या के बाद अकेला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉट, बेदिल। उसके साथ हमने सम लगाया, उसकी खासियत भी चेंज हो गई, उसका मीनिंग चेंज हो गया, लॉट सम मकरू। तो इसका सेंटेंस है द लॉट सम क्रिएचर वाज डिसलाइक बाय एवरीवन। जो मकरू मखलूक थी वो कह रहे सबको नापसंद थी, सबने नापसंद की। नेक्स्ट हमारे पास है बॉदर, तकलीफ़। इसके साथ हमने सम लगाया तो क्या बन गया? बॉदर सम, तकलीफ़ द, तकलीफ़ दे, ठीक है। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्या है? सम डिजीज़ आर बॉदर सम, कुछ जो कह रहे हैं बीमारियां होती हैं वो बहुत तकलीफ़ दे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रबल, मुश्किल। इसके साथ सम लगाया तो क्या बन गया? ट्रबल सम, गड़बड़ करने वाला। द स्कूल रिमूव द ट्रबल सम स्टूडेंट्स, स्कूल ने जो गड़बड़ करने वाले स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उनको स्कूल से निकाल दिया। इर्क, गुस्सा दिलाना, इर्कसम, नागवार। इट वॉज इर्कसम फॉर द विजिटर टू थिंक ऑफ ट्रीटमेंट ही गॉट, कह रहे विजिटर जो वहाँ पे मुलाकात के लिए आए थे उनके लिए ये नागवार था कि वो वहाँ पे जो उनके साथ सलूक किया गया था उसको याद करें, ठीक है। ये नेक्स्ट 5 जो है इनके साथ हमने लेस लगाना था, तो हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है फ्लॉ, ऐब, फ्लॉलेस, बेऐब। तो इसका सेंटेंस क्या है? ही हैज़ द फ्लॉलेस करैक्टर, वो एक बेऐब करैक्टर है, ठीक है। थैंक, थैंक कहते हैं शुक्रगुजार को, थैंकलेस नाशुक्र भी कह सकते हैं, या बेसमर, ठीक है। हिज सर्विस इज़ ऑलवेज थैंकलेस, कह रहे उसके जो सर्विस थी वो हमेशा ही बेसमर या नाशुक्र रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लॉ, कानून, लॉलेस, ला कानूनियत। फाटा इज़ अ लॉलेस एरिया, कह रहे फाटा का जो एरिया है वो ला कानूनियत है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कानून का कोई रवाज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्थ, सिला। लेस लगाया हमने, इसके साथ क्या बन गया? वर्थलेस, बेसिला। गुड डीड्स नेवर वर्थलेस, कह रहे हैं जो अच्छी काम होते हैं वो कभी भी बेसिला नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है होप, उम्मीद। होपलेस, ना उम्मीद, ये हमारे पास सफिक्स है, लेस, ना उम्मीद हो गया। होपलेस पर्सन नेवर सक्सीड, कह रहे हैं जो ना उम्मीद होते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो ये भी आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे इसको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे ना दिया डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। टॉलरेंस का मतलब है तकलीफ़ों और तंगियों को बर्दाश्त करना। द रसूल इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस, आप बुर्दबारी का एक नमूना थे। हज़रत आयशा सेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया, रिवेंज। द रसूल वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम, आप इस्लाम की दावत देने कहाँ गए थे? ताइफ में।
इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सेड रिवेंज ऑफ ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन, कि खून का बदला, खून जो था वो अब ख़त्म हो गया, रिवेंज। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, डायलॉग होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। असगर, वाई आर यू फाइटिंग विद इमरान। अब वो कह रहे हैं कि तुम इमरान के साथ झगड़ा क्यों कर रहे थे। असलम, ही हैज़ टेकन माई पेन, उसने मेरा पेन ले लिया था। एंड ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, और वो मुझे वापस नहीं कर रहा। असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट। कह रहे तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मिलकर उसको पेन को तलाश करना चाहिए। इमरान, आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क, वो कह रहा है कि मैंने डेस्क के ऊपर पेन रखा था। एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर, और अब वो वहाँ पे नहीं है। असगर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन, उसने तुम्हारा पेन कह रहा है गुम नहीं किया, इंटेंशनली, इरादी तौर पर। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, कह रहा है मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस, कह रहे हैं तुम्हें बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए। यस यू आर राइट, आई फॉरगिव हिम, कह रहा है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने उसे माफ़ किया। इमरान, थैंक यू ब्रदर, तुम्हारा शुक्रिया भाई। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस प्रैक्टिस बाय यू, कह रहा है ये जो तुमने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है ये मैं हमेशा याद रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, वो कह रहे हैं कि उनको हमने चेंज करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ही परचेज्ड अ बुक। परचेज्ड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आती है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये काम हो चुका है। तो ये सारे जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं। जैसे इन्होंने इसके नेगेटिव बनाया हुआ है, ही डिड नॉट परचेज अ बुक। डिड नॉट, ये भी हम पास्ट में लगाते हैं, ठीक है। डिड ही परचेज अ बुक, अब ये इंट्रोगेटिव बन गया। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है। सिंपल का हमारे पास पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में ये बात याद रखनी है कि एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। असलम मेहनत कर रहा है वो अपना न्यू प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में जैसे ये डिड और डिड जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो हमने क्या किया, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, ही सोल्ड मैंगोज, उसने आम बेच दिए। ही डिड नॉट सेल मैंगोज, अब सेल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी। तो सिर्फ सिंपल में हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट वो इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड ही सेल मैंगोज, क्या उसने आम बेची। नेक्स्ट हमारे पास है, नुमान रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी। नेगेटिव क्या होगा इसका, नुमान डिड नॉट राइट अ बुक, उसने बुक नहीं लिखी। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, डिड नुमान राइट अ बुक, क्या नुमान ने एक बुक लिखी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा, ठीक है। इसका नेगेटिव है, ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली, वो बहादुरी के साथ नहीं लड़ा। डिड ही फाइट ब्रेवली, क्या वो बहादुरी के साथ लड़ा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, उसने बुर्दबारी का अच्छा मुजाहिरा किया। नेगेटिव में क्या है, ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस, उसने बुर्दबारी का मुजाहिरा नहीं किया। डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, क्या उसने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप लोगों ने इसके ये स्ट्रक्चर जो है, फार्मूलाज कह लो, आपने अच्छे से याद करने हैं और देखना है कि कैसे उन्होंने बनाए हैं, और आपने अपनी नोट कॉपीज़ पर ये भी बनाने हैं। तो हमारी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने आंसर क्वेश्चंस और ये सेंटेंसेस और पास्ट इंडेफिनिट के ये सेंटेंसेस के एग्जांपल जो हैं वो अपने नोट कॉपीज़ पर लिखनी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।